मुंबई का मैच था। सरफराज खान खेल रहे थे, पंजाब के खिलाफ बैटिंग थी। बंदे ने अभिषेक शर्मा के ओवर में छक्का चौका छक्का चौका छक्का चौका 30 रन कूट दिए। 20 बॉलों में 60 से भी ज्यादा रन। अब आप मुझे बताइए कि आप इस सरफराज की तरफ आखिर कब मुड़कर देखेंगे जनाब। पहले फिटनेस का हवाला दिया गया, बंदा फिट हो गया। रन्स को लेकर थोड़ा बहुत बात हुई, बंदे ने रन्स ठोक दिए। आप क्या चाहते हो एक प्लेयर के साथ में? और अब यहां पर कोई रोने धोने की कहानियां बची भी नहीं है। सरफराज खान की जो कहानी है ना, वो उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर संघर्ष नहीं बल्कि सिस्टम सवालों के घेरे में है। 28 साल का ये बैट्समैन जब अपने करियर को किसी के रहम पर नहीं छोड़ रहा, रन्स कूट रहा है, रिकॉर्ड्स बना रहा है और चुपचाप सिलेक्टर्स के दरवाजे पर नॉक नॉक कर रहा है, चुपचाप तो नहीं कर रहा, बहुत जोर से भड़बड़ कर रहा है, तब आप उसको कैसे इग्नोर कर सकते हो? एंड समझिए इस बात को, सरफराज कोई ओवरनाइट सेंसेशन नहीं है। 2014 में ये लड़का रणजी का डेब्यू करने के साथ साथ ही सामने आ चुका था और तय हो गया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है। लेकिन भारतीय क्रिकेट में टैलेंट होना काफी नहीं होता, बल्कि टाइमिंग और पॉलिटिक्स भी चाहिए। सरफराज को टेस्ट कैप मिलने में पूरे 10 साल का वक्त लग गया, जबकि टैलेंट के ऊपर कभी कोई डाउट नहीं था। और जब मिली भी तो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर। शुरुआत ऑब्वियस सी बात है वैसी नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। ये मौका था और मौके पर उसने चौका मार के रन भी बनाए। राजकोट में टेस्ट डेब्यू के बाद बहस क्रिकेट की नहीं बल्कि वजन की होने लगी। बल्ले से क्या कर रहा है वो सेकेंडरी हो गया। शुक्र है सुनील गावस्कर जैसे लोग सामने आए जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्रिकेट कोई फैशन शो नहीं है, कि गेम फिट होना जरूरी है, सिक्स पैक होने चाहिए, नहीं वो जरूरी नहीं है। फिर आया बेंगलुरु टेस्ट मैच, तेज उछाल वाली पिच और सामने न्यूजीलैंड, और सरफराज ने दूसरी पारी में 289 गेंदों पर 150 रन ठोक डाले। ये पारी सिर्फ रन्स की नहीं थी बल्कि एक प्रूफ था कि सरफराज पेस और बाउंस दोनों को खेल सकता है। हार के बावजूद भी ये इनिंग्स उनके टेस्ट करियर की फाउंडेशन बन सकती थी। लेकिन भारतीय टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस एक बहुत ही सिलेक्टिव लग्जरी होती है। अगले 2 टेस्ट में स्पिन ट्रैक्स पर फेलियर्स आया, पुणे और मुंबई। और इन पिचेस पर सिर्फ सरफराज नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम कोहली, रोहित, गिल सब के सब स्ट्रगल कर रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि अगर किसी को बलि का बकरा बनाना था तो सरफराज था, और सरफराज के ऊपर कुल्हाड़ी गिरी। यहीं से कहानी क्रिकेट से हटकर नैरेटिव की तरफ शुरू हो गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ड्रेसिंग रूम लीक्स की बातें निकलकर सामने आई। कुछ लोगों ने इशारों में सरफराज का नाम भी लिया। कोई प्रूफ नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन कोइंसिडेंस देखिए, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद सरफराज टेस्ट टीम से बाहर होते हैं और तब से अब तक कोई वापसी नहीं। एक बात तो यह भी उठती है कि जब तक गंभीर इस टीम के कोच है तब तक सरफराज टीम में नहीं आ पाएंगे, वही ड्रेसिंग रूम लीक्स के चक्कर में। तो ऐसे में असली सवाल यह है कि क्या सरफराज को उसके क्रिकेट के लिए बाहर किया गया है या फिर कोई और वजह है? सरफराज का जो जवाब है वो कहीं से कहीं तक भी इमोशनल स्टेटमेंट्स में नहीं आया, बल्कि बंदे ने जवाब दिया रन से स्कोर करके। 2025 की शुरुआत में रणजी में बल्ला खामोश रहा, 5 मैचों में 188 रन। फेयर इनफ, लीन पैच था, हर खिलाड़ी के करियर में आता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो वहां से वापसी करे, और सरफराज ने वापसी करी। व्हाइट बॉल क्रिकेट में आग लगा डाली बंदे ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सरफराज खान एक अलग ही जोन में दिखा। 7 मैचेस में 329 रन, स्ट्राइक रेट रहा 203 का, एवरेज रहा 65 प्लस का, एक शतक भी आया। फिटनेस पर ट्रोलिंग का जवाब बंदे ने स्कोर कार्ड से दिया। वेट को घटाया, एजिलिटी को बढ़ाया और इंटेंट को क्लियर किया। आईपीएल स्काउट्स ने इस बात को नोटिस किया एंड सीएसके ने बंदे को 75 लाख में तुरंत साइन कर लिया। सीएसके कोई ऑब्वियस बात है, चैरिटी तो करती नहीं, उनको पता है कि किसको क्यों कब लेना है। और फिर आया विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। यहां सरफराज ने सिर्फ रन्स नहीं स्कोर किए बल्कि इतिहास लिखने का काम किया। पंजाब के खिलाफ 15 बॉलों में हाफ सेंचुरी मार के लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय का सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड बनाया। ओवरऑल लिस्ट ए हिस्ट्री में चौथा फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। 20 बॉलों की पारी में 62 रन ठोके। अभिषेक शर्मा के एक ओवर में 30 रन बनाए। ये ब्रूट पावर नहीं बल्कि कंट्रोल्ड एग्रेशन था। अब तक 6 इनिंग्स में बंदा 303 रन बना चुका है, एवरेज है 75 का और स्ट्राइक रेट है 190 से ऊपर का। बेस्ट स्कोर रहा है 157। बंदा इस समय मुंबई का लीडिंग रन स्कोरर है। अब सवाल जाता है सीधे अजीत आगरकर और गौतम गंभीर से। ये वही सरफराज है जिसे रेड बॉल स्पेशलिस्ट माना जाता था, अब वही खिलाड़ी व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी डोमिनेट कर रहा है। तो अगर अब भी नजर नहीं पड़ेगी तो फिर कब पड़ेगी जनाब? गंभीर ने 2020 में कहा था कि अगर रोहित कप्तान नहीं बनता तो नुकसान भारत का होगा। 2026 में अब वही लाइन सरफराज पर फिट बैठती है। अगर सरफराज को प्लेइंग 11 नहीं में जगह नहीं मिलती तो ये उसका लॉस नहीं बल्कि ये उस इंडियन टेस्ट टीम का लॉस है जो कंसिस्टेंसी और हंगर को ढूंढ रही है। सरफराज खान ने अपनी कहानी अपने हाथ में ले ली। अब फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है।
क्रिकेट देखना है या सिर्फ शोर की तरफ ध्यान देना है?